Welcome to Zero Loss Option Trade, speedearning.com एंड stockforexcourse.com। दोस्तों, कई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, कभी भी एक तरह का ट्रेंड शुरू हो जाता है दुनिया में, तो अभी 9 to 5 जॉब करने वालों को लोग इस तरीके से कहते हैं कि भाई 9 to 5 में तो आप किसी और की गुलामी कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी जीना है तो अपना खुद का कुछ शुरू करो। तो हर आदमी, भले ही वो लाख रुपए सैलरी कमा रहा हो, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, और हर रात उसको ये ख्याल आता है कि भाई मैं अपना खुद का कुछ शुरू करूँ। अब वो कोई दुकान खोल के तो बैठ नहीं सकते, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का मन कर रहा है। दोस्तों, मैं ये जो धारणा है उस धारणा को सही नहीं मानता। लोग अगर अपने जॉब में काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को, और उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना मिल रहा है, लोगों से कनेक्ट होना मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने जॉब को आप बिजनेस की स्कॉलरशिप मान के चलें। जो सैलरी आपको मिल रही है उससे अगर आप अपनी ग्रोथ में धीरे धीरे कदम उठाएं तो फिर आपके लिए रास्ता खुलता है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। छोटे छोटे चेंजेस में जिसको यकीन है ना, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। बस आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आज अभी मुझे क्या शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, आज की इस लाइव वेबिनार में मैं आपसे यही बात करने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल करियर कैसे बनाएंगे। आपने सुना होगा ना बहुत सारी बातें, स्टॉक मार्केट इज अ टेबू वर्ल्ड। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ क्या हो जाने वाला है। तो एक परिलोक की तरह है जिसके बारे में बात करना, जिसकी कहानियां सुनना हमको अच्छा लगता है। इसीलिए तो स्कैम 92 जैसी वेब सीरीज सुपरहिट हो गई। लेकिन जब इसको हाथ लगाने जाते हैं तो उतना ही डर भी लगता है, क्योंकि सोशल एजम्पशंस बहुत धीरे धीरे बदलती है। 92 में हुआ था हर्षद मेहता का घोटाला, और उस वक्त कई लोग बर्बाद हुए थे। बर्बाद क्यों हुए थे, बाद में क्या चीजें बदल गई, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा क्या कर दिया कि उस तरह की चीजें अब दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। ये हमको समझना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, हाँ, कि इसमें आप लोगों को ये समझना है कि हमने वो कहानी सुनी, उस कहानी को अब हो गए 29 साल। अब 29 साल बाद यहाँ टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल रही है। पहले कैसे काम होता था ये पता कीजिए। ट्रेडिंग रिंग होती थी, वहाँ पे आपने देखा ना स्कैम 92, बिल्कुल देख लीजिए होमवर्क की तरह। वहाँ पे वो अपना लाइट ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहन के ब्रोकर्स चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जो जितनी जोर से चिल्लाएगा उतना काम करेगा। इंसानों को फेस करना आसान बात नहीं है दोस्तों। अभी तो मॉल्स में लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे इंसानों को फेस नहीं करना पड़ता। आप मॉल्स में देखते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसका प्राइस टैग देखते हो, समझ में आता है लेते हो, नहीं समझ में आता नहीं लेते। कोई बार्गेन वार्गेन करने का काम नहीं पड़ रहा है। कम्युनिकेशन में आज आप वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट कर रहे हो। रियल इंसानों को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो उसमें ये कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता था कि इतने सारे लोगों के बीच में जाके मुंह खोल के और वहां पे अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल होता होगा। फिर शेयर सर्टिफिकेट होते थे जिनको खरीदा बेचा जाता था। तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स आपने खरीदे हैं, फिर उसका नाम ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस में 30 से 60 दिन लग जाया करते थे। आपको बायर सेलर ढूंढने में पसीना आ जाता था कि मेरे शेयर अगर मेरे पास हैं तो इनका बायर कहीं मिल जाए, या फिर मेरे सेलर मिल जाए कोई, मुझे खरीदना है तो। और पैसों का ट्रांजैक्शन कभी ऐसा आसान नहीं था ना। अभी नई जनरेशन, जो नए मिलेनियल्स आए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि कैसे लोग 2-2 घंटे बैंक में बैठ के अपना पैसा विड्रॉ करते थे। 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए विड्रॉ करने के लिए 1.5-2 घंटे का टाइम भी लग जाया करता था। फिर एटीएम आया और अब एटीएम भी खत्म हो गया, आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। तो चीजें इतनी तेजी से बदली है, पर हम अपनी मानसिकता नहीं बदल पाते, इसलिए आती प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज पे अगर आपको जाके अपनी एक सही राय बनानी है तो उसको जानिए, लगातार देखिए उसके बारे में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करना है नहीं करना है, उसमें पैसा डालना है नहीं डालना है, अकाउंट खोलना है, ऐसा तो है नहीं कि आपने स्टॉक मार्केट नाम सोचा और आपके हाथ में एक जॉब, आपकी जेब में एक हाथ आया और पैसे लेके चला गया। आप अभी तो जाके nsindia.com, baseindia.com की वेबसाइट देखोगे, मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करोगे, हमारे कुछ वीडियोस देखेंगे आप। वीडियोस में आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे, उसकी वजह से आपको CNBC जी बिजनेस पे जो कुछ कहा जा रहा है वो बात ही समझ में आने लगेगी। अब पेपर पे आप, जैसे लोग बोलते हैं ना कितने पैसे से शुरुआत होती है, नहीं भाई, कोई पैसे से शुरुआत नहीं होती।
इस काम की शुरुआत तो जीरो से हो सकती है। आपके पास एक पैसा नहीं है, आपने ये देखना शुरू किया कि मुझे ये शेयर पिछले 10 दिन से गिरावट में दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक नीचे आया है, और आपको कई वीडियो में, हमारे फ्री वीडियो में जैसे एक आइडिया मिल गया कि जो स्टॉक अच्छे हैं लेकिन उनमें किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आया, मतलब उनकी प्राइस नीचे गई है, तो आप उस पर नजर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये अभी मैंने 5 शेयर खरीदे, अभी और भी नीचे जा सकते हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो 10 दिन बाद मैंने 5 शेयर और खरीदे और मैंने सिर्फ कॉपी में लिख के रखा है, और मैं 10 दिन बाद देख रहा हूं, मुझे पता लग रहा है कि यार जो चीजें मैंने लिए 10,000 रुपए में, अब वो 12,000 रुपए में बिक रही है बस। और खरीदना बेचना इतना ऑटोमेटिक प्रोसीजर बन जाता है, इतना इतना स्मूथ प्रोसीजर है कि वो प्रोसेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई लोग बोलते हैं मुझे तो बाइंग सेलिंग सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता, आपको मोबाइल ऑपरेट करना आता है तो वो आप आराम से कर पाएंगे। तो जीरो से शुरुआत हो सकती है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कोई चीज की शुरुआत करते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल आपकी लाइफ का देता हूं। घर में आपके बच्चे होंगे, 2-2.5 साल 3 साल का बच्चा, आपने उसको कहीं प्ले स्कूल में भेजा होगा, और अभी उसको क्या सिखाया जा रहा है कि 2 लाइंस के बीच में एक खड़ी लाइन बना के, ये होमवर्क दिया गया उसको कि 2 लाइंस के बीच में एक लाइन बना के अगर तुम दिखा दो तो बहुत हुआ। अब वहां से ए बनाने तक उसको 2 महीना लग जाएगा। पहले वो लाइंस के बीच में वो एक लाइन मैनेज नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगी चीजें, 2 महीने में वो ए बनाएगा। तो अगर हम सिंस देयरफॉर का कैलकुलेशन लगा लें लॉजिकल दिमाग से, क्योंकि हमारा क्या है, लॉजिक थोड़ा इलॉजिकल हो गया है, तो अगर हम ये दिमाग लगा लें कि ए सीखने में लगते हैं 2 महीने, तो 26 अल्फाबेट्स सीखने में लगेंगे 52 मंथ्स। लगते हैं क्या? नहीं लगते दोस्तों। ए सीखने में लगते हैं 2 महीने और ए से जेड पे जाने में लगते हैं 20 डेज। तो जब भी आप कोई चीज शुरुआत करेंगे, तो या आपने जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ना शुरू की, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू की, तो आपको शुरू में डिक्शनरी उठानी पड़ेगी 50 बार। 4-5 दिन बाद आप डिक्शनरी कम बार उठाओगे, 25 बार। फिर 10-15 दिन बाद आपको लगेगा कि डिक्शनरी 5-6 बार ही उठानी पड़ रही है, फिर आप डिक्शनरी उठा ही नहीं रहे हो। तो शुरू में जब आपको समझ भी नहीं आ रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है, तब आपको थोड़ा निभाना पड़ता है। और निभाने में जब पैसा नहीं लग रहा है, मेहनत नहीं लग रही है, कोई रिस्क नहीं है, तो फिर क्या सोच रहे हो? आप करके देख लो ना एक बार। किसी भी चीज से पार होने का तरीका क्या है, उसको भोग लो, आप पार हो जाओगे। तो स्टॉक मार्केट की आपकी शुरुआत बहुत आसानी से हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब से आपको डाटा बहुत आसानी से अवेलेबल होने लगा है। कब से होने लगा है? 4 सालों की बात है। हर एक गांव में डाटा पहुंच गया है, लेकिन अभी सोच नहीं पहुंची है। कोई भी शहर थोड़ा बड़ा होता है, लोग कहते हैं मिनी बॉम्बे हो गया है। बॉम्बे थोड़ा सा बड़ा होता है, हम बोलते हैं शंघाई, न्यूयॉर्क बन गया है। दोस्तों, इमारतों से शहर नहीं बनता है, वो बनता है वहां की थॉट प्रोसेस से। आप वहां के लोग सोचते कैसा है, उससे बनता है। मुंबई, आपके यहाँ मॉल बन जाएगा किसी छोटे शहर में, वैसे ही मॉल, वैसे होटल्स बन जाएंगे, वैसे ऑफिस आ जाएंगे। आईटी कंपनी आके शायद अपना ऑफिस खोल ले, कोई बड़ा कॉलेज अपनी ब्रांच खोल ले। लेकिन अगर वहां आप लाउंज में जाके 1 बजे कुछ करोगे तो पुलिस रोक लेगी रास्ते में आपको। अगर वहां पड़ोस के अंकल दिख गए तो आप एकदम छुपने लग जाओगे। तो अभी बॉम्बे नहीं बना है दोस्तों। बॉम्बे बना है 150 से 200 सालों में लोगों की खुली सोच से, जहां पे लोग एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। वहां पे लोग, जगह की कमी है, वक्त की कमी है लोगों के पास। फिर ऐसी क्या बात है कि लोग मेट्रोज में जाके और वहां पे जीना कंफर्टेबल समझने लगते हैं? क्योंकि उनकी अपनी स्पेस है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो उस सोच से चीजें बनती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं लोगों, दोस्तों, कि आपको अगर यहां पे अपनी करियर बनाना है या ट्रेड करना है, तो सबसे पहले ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आपका कोर थॉट सही होना चाहिए। अगर आपका कोर थॉट ये है कि स्टॉक मार्केट में जिसकी किस्मत चलती है वो पैसा बना लेता है, तो आप बहुत गलत थॉट लेके आ गए दोस्तों। क्योंकि हर आदमी जो यहाँ पे आया है और जिसको अकल नहीं है, समझ नहीं है और ना समझ लेने की कोशिश की उसने, उन सब की किस्मत कोयले से लिखी हुई होती है। हमारी भी थी, और हमने भी हमेशा अपने आप को ऐसे जस्टिफाई किया था कि भाई क्या करें, अपनी किस्मत नहीं है, लक नहीं है अपना।
फिर धीरे 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 समझ में आया कि ये लकवक वाली कहानी तो रहने दो। जब हमारे पड़ोस में किसी ने कोई काम ठीक से किया तो हमने कहा इसका तरीका क्या है, फिर उसको जानने की कोशिश की। हमारे साथ वो गलतियां भी करता था, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया और फिर उसको अच्छे रिजल्ट मिले। तो फिर हमको भी लगा हम भी सीखें, नहीं तो शुरू में सीखने का मन नहीं करता। प्रोसेस इतनी लंबी दिखती है। अरे अब यहाँ 3,000 कंपनीज हैं, किस किस के चार्ट देखते रहेंगे, किस किस की डिटेल स्टडी करते रहेंगे, और हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एक कंपनी के बारे में जानने गए, वेबसाइट में घुसे, अब उस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया, टाटा स्टील के बारे में पढ़ना शुरू किया। टाटा स्टील के डायरेक्टर्स कौन है, कब से कंपनी काम कर रही है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, कितना सेल्स है, कितना रेवेन्यू है। तो आंकड़े शुरू में समझ में नहीं आते। अब आप 3-4 घंटे बाद बाहर आए पर अभी तक दिमाग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ के आ गए भाई, अब करना क्या है। अभी तक आपके पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात है कि अगर मैंने इसको खरीद लिया और इसकी प्राइस नीचे चली गई तो। इसके आगे तो बात बढ़ ही नहीं रही है। हर आदमी एक ही बात पूछ रहा है कि अगर मैं खरीद लूं और ये नीचे नहीं जाएगा इसकी क्या गारंटी है, ऊपर ही जाएगा इसकी क्या गारंटी है। कौन गारंटी दे रहा है यहाँ पे। आप बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आपने कहा गारंटी तो कुछ नहीं है, तो कुछ पक्का नहीं है, बोले फिर क्या मतलब है, ये कौन सा बिजनेस है। अरे भाई बिजनेस आपने कोई देखा है कि नहीं देखा है। जाओ तेल शक्कर बेचने वालों से जाके पूछो कि कल सुबह 1 रुपये ऊपर बिकने की गारंटी है क्या। मैं अपना स्टॉक मार्केट का पूरा पैसा निकाल के, बल्कि मैं कहूंगा अपनी कॉलोनी के सब लोगों के मकान बिकवा के शक्कर ले लूंगा, सारे गोडाउन भर दूंगा। लेकिन दोस्तों किसी भी बिजनेस में गारंटी शब्द होता ही नहीं है। जिन लोगों को गारंटी शब्द अच्छा लगता हो वो जाए पंखे की दुकान में, फ्रिज की दुकान में। यहां नहीं मिलेगा। जिंदगी में एक ही चीज निश्चित है, वो है अनिश्चितता। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अगर लगता है कि यहाँ पे एनालिसिस जो करते हैं वो एनालिसिस प्रेडिक्शन के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में नहीं, वो एनालिसिस स्टॉक की चाल को समझने के बारे में। मतलब एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं। जो लोग पुराने हैं उनको भी समझ में आएगा, जो लोग नए हैं उनको भी बात समझ में आ जाएगी। कि अगर कोई स्टॉक की प्राइस समझो, मैं जिल की बात करता हूं। जिल अभी 170 से 210 के बीच में घूम रहा था, मतलब वो रेंज बाउंड हो गया था। एक रेंज में 170 के नीचे नहीं जा रहा था, 210 के ऊपर नहीं जा रहा था। अब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये था कि अगर ये 210 के ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है, उस वक्त हमको खरीदना चाहिए। लेकिन बाहर से आया हुआ कोई भी आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा कि 170-80 पे तो आप इसको खरीदने की बात नहीं कर रहे थे, अब 210 के ऊपर चला गया, महंगा हो गया, अब आप खरीदने की बात कर रहे हो। ये कौन सी अक्लमंदी है। हमने तो हमेशा सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना सीखा था। महंगे में खरीदना क्यों हो रहा है, तो ये टेक्निकली हमको समझना है कि जब वो रेंज टूटती है ना तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट। वो पॉजिटिव ब्रेकआउट के बाद वो सीधा भागता है। तो क्या हुआ, जिल सीधा 210 से 340 रुपए चला गया। ये काम हुआ 3 दिन के अंदर, मतलब किसी के 2 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए बन गए 3 दिन के अंदर। वैसे प्रैक्टिकली किसी के नहीं बने। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्राइस पे एंट्री करना और हाईएस्ट प्राइस तक रुकना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमको क्या समझना चाहिए, सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि एक दिन का मैं कितना कमाऊं तो ये बिजनेस मेरा बिजनेस बन जाएगा। ये बहुत ईमानदार सवाल है, ये सबसे पहले आना चाहिए। यहां आदमी पूछेगा सर मैक्सिमम कितना मिल सकता है, और वो हमको मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन सा शेयर जो सबसे तेज भागेगा वो हमको दिला दो, वो शेयर हम खरीद लेते हैं। पर जो सबसे तेज भागेगा वही तो सबसे तेज गिरेगा। हेड एंड टेल है हर सिक्के में, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको जरूरत किस बात की है, पहले कभी भी कंपेयर करना हो ना तो पहले आप अपने दूसरे ऑप्शंस जान लो। सबसे पहले मैं जॉब की बात कर लूँ कि 25 साल तक पढ़ाई करने के बाद में अभी आप जॉब करने लगे हैं, और 1 महीने 30 दिन काम करने के बाद फिर आपको सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी, 1000 रुपीज़ पर डे या 3000 रुपीज़ पर डे या 5000 रुपीज़ पर डे, मतलब 40,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक की सैलरी आपको मिलती है, जिसमें आप दूसरों का बताया हुआ दूसरे की मर्जी से काम करते हैं। कब आ जाना है, कब आना है, कब क्या करना है, वो सब वो बताएंगे। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी होती है जॉब में, लेकिन एक जगह जाके आप रुक जाते हैं। जॉब वाला पहले बिजनेस वाले से बहुत अच्छा रहता है पहले 3 साल तक, उसके बाद बिजनेस वाला जब उसको ओवरटेक करता है तो फिर जॉब वाला कभी भी उसको पकड़ नहीं पाता। अब मैं दूसरे बिजनेस पे आ जाता हूँ।
बिजनेस में आपके पास 15-20 लाख, 40 लाख, 50 लाख से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दो, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग शुरू कर दो। हार्डवेयर हो सकता है या फिर सैनिटरी वेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, फूड हो सकता है, हम्म, कपड़ा हो सकता है, शोरूम हो सकता है, कुछ भी। कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है पूछिए किसी से भी। 30%, मैक्सिमम 30-40% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो, पड़ोसी डिसाइड करता है कि आपको दुकान कब खोलनी है, क्योंकि वो आ जाएगा तो कंपटीशन में आपको आना पड़ता है, ऐसा सब सोचते हैं। हर काम करने के अपने रूल्स हैं, अपने तरीके हैं, अपनी कंडीशंस हैं। तो 30% साल का मतलब 300 दिनों में 30%, मतलब एक दिन का 0.1%। अब मैं अगर स्टॉक मार्केट में ये कहूं आपसे कि 10 मिनट के अंदर आप आधा % कमा के बाहर जा सकते हो, कैसे? हमने स्ट्रेटेजी बना दी है पूरी, आप फॉलो करोगे और बस आपका काम होता चला जाएगा। शुरू में गलतियां होगी तो छोटे वॉल्यूम पे काम करोगे, फिर अपनी गलतियों को समझ लोगे आप, है ना? क्योंकि मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे से कहूं कि उस पिन में हाथ मत डालना, वहां खतरा है, तो सबसे पहले वो हाथ डालेगा, फिर उसको एक बार करंट लगेगा, फिर वो समझ जाएगा। इसलिए हम शुरू में आपसे क्या कहते हैं, छोटे वॉल्यूम पे काम करो, धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होगी ना, जैसे आपने कार चलाने शुरू की, तो ड्राइविंग सिखाते सिखाते कोई आदमी पंचर की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। 6 महीने में कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी रास्ते में। जब वो हालात आएंगे तभी आपको समझ में आएगा चीजें कैसे होती हैं। जाम की ट्रेनिंग नहीं दे सकता कोई, जाम लग जाएगा लंबा चौड़ा, उसमें से आपको गाड़ी निकालनी होगी या कहीं स्टक हो जाना पड़ेगा। ऐसे आपको यहाँ पे चीजें सीखनी होती है। तो सीखने का तरीका क्या होता है, आप पहले वीडियो देखना शुरू करो और समझने की बात मत करो। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर मैं शुरू करना चाहता हूँ, कर दो शुरू। क्या करें, वीडियो देखो, पर सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समझने को किसने कहा, देखो बस, सुनो बस, जल्दी क्या है? क्योंकि और किसी चीज को और किसी बिजनेस को डिसाइड करने में तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं कि शुरू क्या करो। यहां तो आप कल से शुरू कर सकते हो, आज से शुरू कर सकते हो। देखना समझना तो आज से शुरू करो ना। लोग बोलते हैं कई बार, प्रॉब्लम माइंडेड होते हैं, सर मेरे तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है, मेरे तो अभी पैन कार्ड भी नहीं है, अकाउंट कैसे खुलेगा? लेकिन किसी स्टॉक को देखना, उस पर नजर रखना, ये तो आपके हाथ में है ना। कौन रोक रहा है आपको? उसके बारे में पता करो, उसके बाद पैसा डाल देना, तब तक आपका अकाउंट भी खुल जाएगा। और कितना पैसा लेके आने की जरूरत है? 2,000 या 5,000 भी लेके आइए। यहां कोई स्कीम नहीं चल रही है कि हम आपको 2-2 लाख रुपए के लिए उकसाएं। आप 2,000 रुपए लेके आइए, वो भी मत लेके आइए, और समझिए पहले चीजों को, काम करना शुरू कीजिए, है ना? जब आपको ऐसा लगने लगे कि 2000 के 2100, 2100 के 2050, 2050 से 2200, 2200 से 2300, 2300 से 2100, फिर से ऐसे करके धीरे धीरे आप ग्रो करते करते 2000 से 2500 पहुंच गए। बस कोई भी चीज हमने अपनी आंखों से देखी, और जब तक कोई लॉन्ग करेक्शन नहीं आता, 4-6 महीने के अंदर कोई लॉन्ग करेक्शन आएगा, तब जो आप पहले तो आप ये सोच के आते हैं बहुत मुश्किल होगा, फिर आपको लगता है बहुत आसान है, तो हलवा खाने जैसा है, फिर आप लापरवाही करने लगते हैं, फिर बाजार की बड़ी गिरावट आती है, उसमें फंस जाते हैं, फिर आपका पैसा फंस जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा नुकसान होता है आपको, फिर आप, बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब ये गलती नहीं करेंगे, छोटे वॉल्यूम पे काम कर रहे थे तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि जो पहले से रिजनेबल पैसा, रिजनेबल टाइम और रिजनेबल एफर्ट देना चाहता है, उसके सक्सेस की 100% नहीं 200% गारंटी हम देते हैं हमारे सिस्टम के साथ। अगर आप ये बात का वादा करते हैं कि आपने फॉलो किया, आपने हमारी आधी बातें भी मानी है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पे सक्सेसफुल होंगे ही। हर कोई, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हों, चाहे आप एजेड हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, प्रोफेशनल हो, कोई बच्चा हो, कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो या बेड रिडन पेशेंट हो, सबको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नॉलेज बेस्ड बिजनेस है दोस्तों। और फिर आपका एक्सपेक्टेशन क्या, आधा % अगर मेंटेन करने लग गए, सुबह 9:15 पे बाजार खुला, 9:25 पे, 9:25 पे आपने पोजीशन बनाई, 9:40 तक आधा % कमा के बाहर जा सकते हैं दोस्तों। ये तरीका हमने डेवलप कर लिया है। शाम को 3:10 पे आए, 3:25 तक आप आधा % कमा के बाहर जा सकते हो दोस्तों। आधा % एक दिन का मतलब 250 ट्रेडिंग डेज, छुट्टियां होती बाकी, 250 ट्रेडिंग डेज में 125% का रिटर्न मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, और पूरी आजादी, कहीं से भी करो काम। एक बार करके तो देखना बनता ही है ना दोस्तों। और कैसे करना है वो एक एक बात हम बताएंगे, लेकिन आदमी डरा हुआ बहुत है, तो वो बाहर से ही सारे सवाल पूछता है
कि सर ये आईपीओ पब्लिक इशू क्या होता है, इसमें पैसा कैसे लगाते हैं? किसी ने बता दिया इसमें तो 1-2 लाख रुपए की एप्लीकेशन होगी तो शेयर मिलेंगे। उन्होंने कहा मैं तो डाल ही नहीं सकता, मेरे पास तो 25,000 है। अब उनको इंट्राडे के बारे में पता ही नहीं। इंट्राडे के बारे में पता करने गए तो मालूम पड़ा कि इंट्राडे में तो बड़ा रिस्क है। और जब आपने बातें सुनी तो किसी ने कहा इंट्राडे भैया वो तो सट्टा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ जिस तरह का इंट्राडे आपको बता रहे हैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। अगर मेरा स्टॉप लॉस रोज 100 रुपए का है तो 22 ट्रेडिंग डे महीने में होते हैं दोस्तों। 2200 दिन अगर नुकसान हो जाए तो 2200 रुपए का रिस्क है, जिससे ज्यादा तो आप पेट्रोल जला लेते होंगे, आपका बच्चा पेट्रोल जला लेता। फिर दूसरी बात कि बाहर से हमने देखा तो जो चीज हमसे नहीं होती है हम उसकी कमियां ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कोई आदमी ऑडी खरीद के बड़ी कार चला रहा है, कोई बड़ा बंगला बना रहा है, तो हम कहेंगे क्या मतलब, देखो उसके यहाँ पे वो एक बच्चे को तो ये प्रॉब्लम है। अरे कोई मतलब थोड़ी, अपन शांति में रह रहे हैं, अपन ठीक है भैया। बोले ऑडी का देखो ऑयल ही चेंज होता है 30-40,000 का, क्या मतलब ऐसी गाड़ी से टेंशन नहीं हो जाए, एक स्क्रैच आ जाएगा तो इतना पैसा लग जाएगा, ऐसी बात करते हैं लोग। तो अब क्या होता है, अब बात ये हो रही है कि आप जब जाके देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी का बेस है स्टॉक मार्केट। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे उतार चढ़ाव मैनिपुलेशन भी होते हैं और कोई भी सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता ही है ना, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर्स का टेररिस्ट भी यूज कर रहे हैं, दुनिया की बर्बादी के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, फोन भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो क्या इन्फोसिस या टीसीएस या ये सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना बंद कर दें? लोग जो अपना पूरा बिजनेस बना रहे हैं, ऐप बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या वो बंद कर देंगे? या मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं कि दुनिया में 95% लोग बिस्तर पे मरते हैं, बिस्तर पे ही मरते हैं ना, बेड रिडन हो जाते हैं, फिर बीमार रहते हैं और बिस्तर के ऊपर उनकी मौत हो जाती है। तो इसका आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, बिस्तर पे मर सकते हैं। तो हमको हमेशा ये बात समझनी है कि हाँ चीजें जो भी पोटेंशियल वाली होती है वो रिस्की होती है, वो उनको हैंडल करना सीखना होता है और आप अपनी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बात ऐसी है कि कितने टाइम काम करना है आप डिसाइड करो, किस तरीके से काम करना है, इंट्राडे करना है, 1 हफ्ते के लिए शेयर खरीद के रखना है, 1 साल के लिए खरीद के भूल जाना है, आप डिसाइड करो, टुकड़े टुकड़े में खरीदना है, आप डिसाइड करो। आपको बड़े पैमाने पे एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमाने की तैयारी करना है तो उसके लिए उतनी मेहनत, उतना रिस्क, उतनी स्टडी करनी पड़ेगी। आप डिसाइड करो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पोटेंशियल है, क्योंकि आप जब अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पढ़ने के लिए भेज रहे थे तो पड़ोस के बच्चे को 3 लाख सैलरी मिलती थी, आपने भेज दिया कि भाई इसको भी 3 लाख मिलेगा। लेकिन जब तक वो पास आउट होकर निकला वहां पे मास रिक्रूटमेंट चालू हो गया था, 30-30 हजार रुपये महीने में उठा के ले जा रही बड़ी बड़ी कंपनी। तो जब भी भीड़ लगती है ना दोस्तों, तो जो चीजें एक होशियार आदमी ये सोचता है, जो अपने आप को होशियार समझता है, वो सोचता है कि जब सब लोग गुजर जाएंगे और कोई खतरा में नहीं रहेगा तब हम जाएंगे ताकि रिस्क फ्री हो जाए। लेकिन देर से एंट्री करने वाला आदमी रिस्क फ्री नहीं होता है, वो रिस्क में चला जाता है। मतलब ऐसा समझो कि 300 रुपए पे टाटा मोटर था या 280 पे था, डिस्काउंट लगा पड़ा था। टाटा मोटर एक अच्छी कंपनी थी पर सब लोग पूछ रहे थे कि अभी और नीचे तो नहीं जाएगा और पता नहीं कब तक चलेगा। और आपको इस तरह की चीजें मिलती, टारगेट मिलते जब सुनने जाते हैं तो 280 पे ले लो, 305 हो जाएगा 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर। तो सुन के मजा नहीं आता। हम बातें करते हैं व्यवस्थित सेफ इन्वेस्टमेंट की जब पैसा लगाने की बात आती है, लेकिन जब हम रिटर्न चाहते हैं ना तो हमको सटोरियो जैसा रिटर्न चाहिए कि रातों रात पैसा डबल हो जाए। तो जो आदमी व्यवस्थित डिसीजन लेके रिजनेबल टारगेट के साथ टाटा मोटर में एंटर किया, 280-300 पे लिया उसने, 2 बार 2 टुकड़ों में खरीदा, 290 का या 290 का एवरेज था, उसने सोचा था 350 भी हो जाएगा महीने भर में तो बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन वो 510 हो गया। तो आप जाते हो कम के लिए, मिलता ज्यादा है, और जो ज्यादा की जिद करता है उसको ये मिलता है। बहुत मार पड़ती है बाजार में, बाजार मार मार के सब सिखा देता है। इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? या तो मैं सिखाऊं या फिर बाजार सिखाएगा। बाजार कितनी फीस लेगा, कैसे फीस लेगा और क्या क्या ले लेगा वो किसी को नहीं बताता। तो आपके दिमाग में एक सिंपल बात होनी चाहिए जो मैं हर आदमी को समझाता हूं कि एक सब्जी की, पान की दुकान भी उठानी हो, चाय का एक गुमटी भी खोलना है, तो आपको पता है ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा कुछ लग जाने वाला है।
और वहां आप पूरे दिन मेहनत करोगे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा, तो दिन का 1000-2000 रुपये कमा के आ जाओगे। ठीक है। अब आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करने की बात कर रहे हो, व्हाइट कॉलर जॉब, जिसमें एक अलग ही तरह की आज़ादी है, उसको सीखने के लिए अगर मैं ये मन बना लूँ कि 30,000 की कैपिटल है मेरे पास और 1 लाख रुपया सीखने के लिए दे दिया, 1/30 मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अब आपको अपने आप को 1 साल का टाइम देना है। 250 ट्रेडिंग डेज में कितना पैसा आप बनाएंगे तो आपका 31 बाहर आ जाएगा। 500 रुपया पर डे बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसा। शुरू से 500 नहीं कमा पाएंगे आप। 330,000 रुपए की कैपिटल पे 1% 300 रुपया होता है, आधा परसेंट 150 रुपया होता है। आप 150 से ही शुरू करो, 200 250, फिर गलती हो जाएगी, फिर आप समझोगे कि अच्छा ये गड़बड़ हो गई, अभी इसको ठीक करते हैं। धीरे धीरे आपने अपने आप को समय दे रखा है, 1 महीना तो वहीं के वहीं घूमते घूमते निकल जाएगा। दूसरे महीने में थोड़ा आगे बढ़ोगे, तीसरे महीने में थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि जो बात हम साल भर में पहुंचने की कर रहे हैं वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है दोस्तों शुरू में। लेकिन जो आदमी टिका रहा ना, उसको फिर पैसा ऐसे मिलने लगता है कि बाकी लोगों को लगता है कि चल क्या रहा है। जैसे मैंने आपको एक कहानी एक वीडियो में सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने एक एक शेयर एल का खरीदा और फिर 1 साल बाद वो 500 शेयर एल में डील कर रहा था, तो 1,10,000 रुपये एक दिन में कमाया। लेकिन वो एक दिन नहीं था, वो 15 महीने एक दिन था। तो अगर आप रिजनेबल टाइम देंगे, रिजनेबल एफर्ट देंगे, तो आप कैसे फेल हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमको सेल्फ डाउट बहुत है। दुनिया के हर इंसान पे यकीन है हमको, कोई भी हमको सलाह दे रहा है, कोई भी टाई पहन के घूम रहा है, कोई भी हमको एक हाई टी एक 5 स्टार होटल में देगा, तो हम उसकी चकाचौंध देख के समझ लेंगे कि बस इसके जैसा बनने के लिए हमको इसके पीछे पीछे ही घूमना पड़ेगा। बात ये नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपनी इज्जत करो, अपने ऊपर भरोसा करो। कि मेरे दिमाग में, जैसे मैं किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आइए आपको आना ही पड़ेगा, नहीं ना। यहाँ कोई इंश्योरेंस तो बेचा नहीं जा रहा है जिसमें हार्ड सेलिंग हो। यहाँ पे बात हो रही है कि आप ये सेमिनार इसलिए, ये वेबिनार इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक चाहत जागी है, आपकी इच्छा हुई है इसको जानने की, आप इसको सीखना चाहते हैं, इसलिए तो आप सुन रहे हैं। तो इसलिए बच्चा कोई नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट सीधी बात करता हूं कि अगर आपको किसी चीज में सक्सेसफुल होना है, तो आपने अपने आप को कहा कि मैं 150-200 रुपए रोज से 2,000 रुपए रोज का सफर तय करूंगा, लेकिन जल्दी नहीं है, 10-12 महीने भी लगेंगे तो चलेगा। ऐसे करते करते जब आप करेंगे ना दोस्तों, तो 11वें-12वें महीने में 5,000 रुपए पर डे का लेवल भी क्रॉस कर जाएंगे। और आपने जो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 1/30 इन्वेस्ट किया था, उसके बदले पहले ही साल में आप 3 लाख रुपए बना के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद तो फिर पहला 1,000 रुपए कमाना सबसे मुश्किल काम है हर कैरियर में। हाँ दोस्तों, हमेशा हर कैरियर का ग्राफ ऐसा होता है, जब आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सबसे कम पैसे और सबसे ज्यादा परेशानी, गालियां सब मिलती, सब कंट्रोल करते हैं आपको, बार बार निराशा आती है, बार बार थकान आती है, पता नहीं कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए जिसके बारे में अभी हमको पता नहीं। हम हर प्रॉब्लम का पहली बार सामना कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे 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 प्रॉब्लम्स होती जाती है खत्म, मेहनत होती जाती है कम, रिस्क हो जाता है कम, और आपका प्रॉफिट फिर 1,000 के बाद रुकता नहीं है। अगर आपको 1,000 तक पहुंचने में 4 महीने लग जाए, तो 1,000 से 5,000 पहुंचने में सिर्फ अगले 3 महीने लगेंगे, और 5,000 से 15,000 पहुंचने में अगले 6 महीने में आप वो लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि बाजार हमेशा बहुत अच्छे मूवमेंट तो नहीं दिखाता, तो साल में 2 बार बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। लेकिन जो आदमी 6 महीने से लगातार चीजों को स्टडी कर रहा है, वो उस 1 महीने में इतना पैसा बनाता है कि उसको यकीन नहीं होता। अभी हमारे एक ट्रेनिंग की बात करें, भेल ले लिया उन्होंने, 2,000 शेयर लिए थे, इसके ऑल इन वन स्क्रीनर में देख के थोड़ी सी हिम्मत करके 70 रुपए में लिए, वो 72 खुल गया, फिर वो थोड़ा नीचे आया, फिर वापस चलने लगा। तो चार्ट वार्ट में देख के वो तैयार थे कि भाई 77-78 का लेवल साल भर का हाई है, और पहले ही एक बार 76 से 55-53 गया, मैंने कई बार जिक्र भी किया है। अब वापस अगर आया है तो हाई तोड़ के नया हाई बना सकता है, तो यहाँ पे हमको बने रहना चाहिए। और स्क्रीनर में जो भी चीजें आती है उसमें से 80-90% तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाती है। आपको मौका मिलता है, आप नहीं बुक कर पाए, लालच में पड़ जाए, यह अलग बात है, पर पार्ट प्रॉफिट तो बुक किया ही जा सकता है ना। तो दोस्तों क्या हुआ कि और 5,000 शेयर खरीदे भेल के, और शाम तक 70,000 प्रॉफिट दिख रहा है। वो इंसान जो 1,000-1,500 रुपए का प्रॉफिट बनाना या मेंटेन करना मुश्किल लगता था 12-15 महीने पहले, 70,000 रुपए का प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन ये सुन के ये सोच के मत आइएगा दोस्तों
मैं यहाँ पे हमेशा आपसे छोटी छोटी बात करूंगा। कोई आदमी अगर ये सोच के आता है कि मैं 1 लाख रुपए पे 100 रुपए बनाता हूँ तो भी कम नहीं बनाते हैं दोस्तों आप, क्योंकि बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस की बराबरी तो तब भी हो जाती है। 1 लाख रुपए पे 100 रुपया बनाएंगे मतलब साल का कितना, 25,000 रुपये। 25% किसी भी बिजनेस का मार्जिन होता है। आप जाइए पूरे बाजार में घूम लीजिए, पूछिए उनसे कि भाई आपका नेट मार्जिन क्या बैठता है, कितना प्रॉफिट मिल जाता है आपको। तो 1 लाख रुपए पे 100 रुपए से भी बात बनती है। यहाँ पे बात हो रही है 1 लाख पे 500 से शुरुआत कर सकते हैं आप, और 1 लाख से 4,000 3,000 तक पहुंचा जा सकता है। जितना आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, जितनी आपकी स्टडी बढ़ेगी, बात पैसे की नहीं है कि पैसा कितना है आपके पास, आप काम क्या कर रहे हैं। अगर वो आप काम सही कर रहे हैं, एक दिशा में आपकी ग्रोथ होती जा रही है, तो आपको पता है 10,000 रुपए पे अगर आप 1% डेली का मेंटेन करते हैं तो 20 साल में वो 1,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। आप हमारे कैलकुलेटर वीडियो बनाया हमने डिटेल इस पे। बात कितना पैसा है उसकी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है उस पैसे का आप क्या कर रहे हो, उसका रिटर्न कैसे निकाल के ला रहे हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करने के 6 तरीके। इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे खरीदना बेचना, जिसमें हम सिखाते हैं आपको कि सुबह का 20 मिनट, दोपहर का 20 मिनट आपको सबसे सेफ और सबसे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आपको अपना प्रोफेशन, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी हेल्थ कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पास टाइम है कि नहीं, आपके पास टाइम हो तो आप स्टडी करते रहो, लेकिन ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने आके उसका टेंशन झेलने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा सबसे ज्यादा मिल जाएगा सही तरीके से अगर आपने चीजें करना शुरू की। फिर दूसरा होता है पब्लिक इशू। किसी कंपनी को पैसा भेज के हम उसमें पैसा बनाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो क्यों निराश हो रहे हैं। अलॉटमेंट नहीं मिला IRCTC में, हमने उसको 600 रुपए में, 800 रुपए में, 1200 रुपए में, 2,000 में, 2,500 में खरीद के कई बार 20% ऊपर बेचा, आज तक पैसा बना रहे। 5500 हो गया, 300 रुपए का IRCTC शेयर 2 साल के अंदर 5500 रुपए हो गया, इसी दुनिया में आपके बाजू में, बस आपको पता नहीं था। तो जो भी धारणा आप बाजार के बारे में या दुनिया के बारे में बना के रखते हैं, उससे क्या दुनिया रुकती है? नहीं। कौन रुकता है? आप रुकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आओ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जिंदाबाद जिंदाबाद, मनी गुरु जिंदाबाद बोल के आप आके यहाँ कूद जाए कुएं में। जानो तो सही, समझो तो सही चीजों को पहले, फिर ठीक लगे तो आगे करना। तो दूसरा तरीका पब्लिक इशू बोल दिया। फिर म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। हम अपना पैसा समय और समझ नहीं है, नहीं लगा सकते, तो स्टॉक 500 रुपए, 1,000 रुपए महीने की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होती है कि आपने कोई म्यूचुअल फंड चुन लिया, 1,000 रुपया महीना आपके खाते से अपने आप जा रहा है, आप तो इन्वॉल्व भी नहीं हो। आपको लगा 12 महीने से हो रहा है, लेकिन वहां 24 महीने में 24,000 इकट्ठा हो गया और 24,000 दिख रहा है 48,000, क्योंकि इस बार स्मॉल कैप का रिटर्न 100% एक साल का आया है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में, इसी दुनिया में। तो नहीं जानने की कीमत किसने चुकाई। इसलिए मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट के बारे में किसी को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर समझाने की जरूरत पड़ रही है तो गीली लकड़ी हो उसको जला के हम धुआं नहीं पैदा करेंगे। वो पहले तैयार हो जाए पूरी दुनिया में, जब यहाँ रैली पूरी निकल जाएगी ना, जब आपका पड़ोसी आके आपको कहानी सुनाता है 1 लाख, पहले वो 1 लाख लगाता, आप बोलते हैं कि भैया अपन इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हमको ये टेंशन लेना ही नहीं है। वो सुना नहीं वो क्या क्या हो जाता है, हमारे अंकल दादाजी वगैरह को प्रॉब्लम हो गई तो हम तो लगाते ही नहीं। फिर वो पड़ोसी आके बोलता है मेरे 1 लाख 2.5 लाख हो गए, फिर हम क्या बोलते हैं, अरे यार मैं भी थोड़ा, मेरा अकाउंट खुलाओ, कहाँ काम करते हो, मेरा मेरा खुलवा दो, मैं बताओ क्या करना है। तो अब आप कब ले पहुंच रहे हैं डिनर में, जब डिनर खत्म हो गया और प्लेटें बाकी रह जाएगी हाथ में। शुरू से क्यों नहीं करते। तो तीसरा तरीका मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया। चौथा तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कि 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल के लिए खरीद के बेच सकते हैं, आप रख सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड है। और वहां से स्टॉक कैसे चुनना है, उसमें नुकसान कैसे नहीं होगा, ऐसा अच्छा स्टॉक चुनूं कि मैं चैन से सो सकूं, और उसका प्राइस नीचे जाए तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है, वो सब तो हमने सिखाया और सिखाते क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो पैसा बना है वो तो सोच भी नहीं सकते। जहां आपकी कल्पना खत्म हो जाती है, उतनी बड़ी हकीकत है यहाँ की। कई ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 30 साल में 10,000 रुपए का 300 करोड़ बना दिया। 300 करोड़ दोस्तों, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना पैसा नहीं होता है। आपको अगर ये इस बात पे यकीन करना है तो सर्च कीजिए सुपर स्टार इन्वेस्टर trendline.com में जाके, वहां पे आपको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जिनका पोर्टफोलियो 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 20,000 करोड़, 75,000 करोड़। एक अकेले आदमी की इतनी दौलत है, यहां से बनी है। अगर आपको लगता है कि हर आदमी बर्बाद होता है,
तो फिर ये कैसे हुआ? जाइए और यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू देखिए, जिंदा रियल इंसान है। तो किसी भी चीज़ पे अगर आपको काम करना है, इंडिया में अगर आप लोगों से पूछने जाओगे ना कि मैं क्या करूं, तो हर बात में वो नुस्ख निकाल के बता देंगे कि इसमें रिस्क है। आप बोलो ट्रांसपोर्ट, भाई अभी क्या पागल है क्या, बहुत खतरनाक धंधा है, ड्राइवर बेच के खा जाएगा। ज्वेलरी, बोले ज्वेलरी तो बहुत पैसा लगता है उसमें। किराना, बोले ये कोई काम है क्या? तो क्या करूं फिर? नौकरी कर लूं। नौकरी में क्या रखा है आजकल? तो बोले क्या करूं, वो मुझे नहीं मालूम, वो तुम पता करो। तो दोस्तों, आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको अपना स्ट्रगल चुनना पड़ेगा। लाइफ में स्ट्रगल तो है ही, लेकिन वो स्ट्रगल किस चीज के लिए करना है वो आप समझो। अगर आप घर पे सो जाओगे ना चादर ओढ़ के, तो भी स्ट्रगल है, क्योंकि घर वाले आपको भजन सुनाएंगे। और ये मत समझो कि आपको पैसा नहीं लग रहा है, सांस लेने का भी पैसा लगता है। एक बेरोजगार आदमी सुबह से शाम गुजारता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो 200 रुपये रोज का खर्च कर ही देता है कहीं ना कहीं। साल का 50,000 खत्म हो जाता है, पर उसको पता नहीं लगता कि साल भर भी खत्म हो गया, 50,000 भी खत्म हो गए। इसकी बजाय तो 10,000 रुपये लगा के काम शुरू किया होता तो कम से कम तजुर्बा तो मिल ही जाता, समय तो खत्म नहीं हो रहा। तो दोस्तों, पैसा तो लौट के आ जाता है, समय का एक पल भी लौट के नहीं आता है, आपको उसकी तैयारी करनी है। फिर आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में कारोबार, बड़े पैमाने पे काम करने का। तो छोटे पैमाने से शुरू कीजिए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करना है, उसके अपने ट्रेनिंग कोर्सेज हमने बना रखे हैं। अगर आपको कोई सिंगल स्ट्रेटेजी चाहिए तो 1700 रुपए की एक स्ट्रेटेजी का ऑफर भी अभी चल रहा होगा। 3000 की स्ट्रेटेजी 1700 में मिल रही है। अगर आपको उससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो 7000 रुपये के 10 डिटेल वीडियो कोर्स मिल जाएगा। एक महीने का सपोर्ट चाहिए तो 12,000 रुपये या 11,000 रुपये में पूरा सिस्टम मिल जाएगा। अगर आपको और डिटेल समझना हो बिल्कुल और प्रोफेशनली बनना है तो 1,00,000 रुपये का 100 डेज का कोर्स है, जो आप चाहे चुन सकते हैं। हम बोलेंगे सबसे छोटा चुन लो, और उसमें अगर रिजल्ट मिले तो आगे के बारे में सोचो, नहीं तो भूल जाओ हमको। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ करियर बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन आपको अपनी कोर थॉट प्रोसेस बदलनी पड़ेगी। आपका कोर आइडिया क्या है मार्केट को लेके? ये बिजनेस है, ये सारे बिजनेस की माँ है, मदर। स्टॉक मार्केट से सारे बिजनेस सपोर्ट हो रहे, और यहाँ पे उतार चढ़ाव रहेंगे। अब उन उतार चढ़ाव को अगर हम समझते हैं तो बाजार के ऊपर जाने में आप कमा सकते हैं, बाजार के लुढ़कने में आप कमा सकते हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि बाजार जब गिरता है तब ट्रेडर ज्यादा कमाते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके या मंदी करके कमाते हैं, को पता ही नहीं लोगों को। तो बाहर से अब ऐसा होता है ना कि मेरे पड़ोसी जिनको नहीं पता, जब बाजार गिरता है वो मेरी शक्ल देखते हैं, बोले आज इनकी हालत खराब हो गई होगी, उनको ये पता ही नहीं कि मैं दुगुना कमा के बैठा हूं आज। तो ऊपर जाने नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस ऊपर नीचे जाने में मुझे क्या करना है, कितना करना है, ये समझने की जरूरत है दोस्तों। हर दिन अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उस पर 1500 फ्री वीडियोस हैं। ये जो आप क्लास प्लस का ऐप देख रहे हैं, इस पे हम आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक एक कोर्स लेने का फायदा क्या है कि एक बार हम अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हैं। जब भी हम 2,000 लगा दें या 7,000 लगा दें या 20,000 या 1,00,000 जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने आप को मजबूर कर देते हैं यार ये पैसा निकाल लूँ, उसके बाद फिर भले छोड़ दूंगा। और ये निकालने के चक्कर में आप सीख जाते हो। तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हर एक आदमी का जरूरी है, ताकि वो अपने आप के साथ कमिटमेंट रखे। और जरा देर टिक के कोशिश कर ली ना, फिर आप यहाँ से नहीं जाने वाले। आपको मेरी ऑटोबायोग्राफी मिलेगी यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने बताया था कि अपने पिताजी का एक शेयर बेचने आया था, ये सोच के गया था कि सट्टा बाजार है, पता नहीं किस तरह के लोग वहाँ बैठे होंगे। और जब मैंने असल बाजार देखा तो मुझे लगा कि हम लोग कहाँ पिछड़े जमाने में जी रहे हैं, हाईटेक है पूरा। किस तरह के एडवांस लोग, ग्रोथ वाली मेंटेलिटी के लोग ही यहाँ पे, प्रोग्रेसिव लोग ही यहाँ पे शामिल हो पा रहे हैं। और जो लोग बाहर मुर्दाबाद, हाय हाय, दूर रहो कर रहे हैं, वो कितना पीछे रह जाएंगे उनको पता भी नहीं। तो मैं यहाँ पे आया और उसके बाद कभी बाहर नहीं जा पाया दोस्तों। कई बार उसमें सब परेशानियां आई, कई बार ठोकरें खाई, कई बार सोचा कि नहीं अब छोड़ दूंगा, लेकिन टिके रहे ना अगर आप, तो हर इंसान का यहाँ पे दिन आता है। और दिन इतना बड़ी ताकत मिल जाती है कि आपको पूरी दुनिया में, आज मैं रोज घूमता रहूं तो भी मेरे पास पैसा आएगा। मैं रोज अपने शॉर्ट्स में स्विमिंग पूल के किनारे बैठा रहा हूँ, बीच किनारे बैठा रहा हूँ, मूवी देखता रहूँ, रेस्टोरेंट में खाता पीता दोस्तों के साथ पार्टी करता रहूँ, तो भी मेरा काम चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए मैंने शुरुआत में एक सिस्टमेटिक
प्रॉपर इनपुट डाला है। अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो पहले प्रॉपर इनपुट डालना पड़ेगा। वो सिर्फ पैसे में नहीं है, पैसा, समय और एक ईमानदार भरोसा। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करें और हम पे थोड़ा भरोसा करें तो काम हो जाने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कॉल कीजिए हमारी टीम को 8381021346, 9630015450, 8269399398। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो फिर से चला लीजिए वीडियो, नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इनको कॉल करके बात करें तो सबसे अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 1 साल के अंदर आपको सक्सेस का भरोसा मैं दिलाता हूं, अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा है।